बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति सत्संग में श्री जड़ भरत जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से वहेलियों ने, भीलों ने माँ काली के दरबार में भरतलाल जी का जब हष्टपुष्ट शरीर देखा और माता भद्रकाली के सामने बलि देने लग गए, तब माता ने वो ब्रह्म तेज को देखा तो भरतलाल जी की रक्षा की और दुष्टों का संहार किया। प्यारे भक्तों, ऐसे ही आगे मैंने आपको बताया कि एक बार सिंधु नरेश, सौवीर नरेश राजा रहुगण जो सत्संग करने के लिए संतों के पास जा रहे थे, पालकी में 4 जो पालकी उठाने वाले लगे थे, कहते हैं एक पालकी चलाने वाला बीमार पड़ गया। तो वो तो राजा थे, उन्होंने कहा कोई मिले तो पकड़ लो। तो सामने से श्री भरतलाल जी को देखा, हट्ठा कट्ठा शरीर, एकदम चमक चांद और बहुत ही तेज शरीर पर झलक रहा था। प्यारे भक्तों, वो कपिल देव जी महाराज के पास तत्व ज्ञान सीखने के लिए जा रहे थे राजा रहुगण, और एक बंदे ने देखा सामने से, तो श्री जड़ भरत जी महाराज को अस्पष्ट देख करके कहा ये बंदा ठीक है, और पालकी में लगा लिया। लेकिन भक्तों, श्री जड़ भरत जी महाराज पालकी में चल तो रहे हैं, और लेकिन कोई चींटी आती, कोई चींटा आता, कोई छोटा जीव आता, तो जड़ भरत जी महाराज उछल कर चलते कि कोई जीव पैर से मर न जाए। राजा रहुगण ने कहा ये कौन है जो पालकी में धक्का दे रहा है? तो पीछे वालों ने कहा महाराज जो अभी नया नया आया है ना, वही ऐसा कार्य कर रहा है, वही उछलता है। राजा रहुगण ने श्री जड़ भरत जी महाराज को बहुत अपशब्द कहे। तू जानता नहीं मैं राजा हूं, तुझे दंड दूंगा, पिटाई करूंगा, तुझे मार दूंगा। प्यारे भक्तों, उस ब्रह्मभूत ब्राह्मण जो श्री जड़ भरत जी महाराज जो थे, वो राजा को देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि वो संतों के पास जा रहे थे आत्म तत्व का उपदेश लेने के लिए, लेकिन मन में अहंकार था। सज्जनों, रहु गणे तपसा न याति न क्षेजया, निर्वण निर्वाण पाण ग्रहद्दा, न छंदसा नैव जलाग्निसूर्येर्बिना, महत्पाज रजोभिषेकम। ये भागवत में आता है, पंचम स्कंद में। राजा रहुगण जो थे, जब उन्होंने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, पिटाई लगाऊंगा, तो जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि मेरी उम्र तकरीबन 40 वर्ष हो गई, आज तक मैं बोला नहीं, लेकिन अब यदि नहीं बोला तो संसार के लोग कहेंगे कि जिस राजा रहुगण की पालकी संत जड़ भरत जी महाराज ने उठाई, उसका भी कल्याण नहीं हुआ। तो पालकी में चलते चलते राजा को कहा, राजन मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे आप मार नहीं सकते, मुझे आप जला नहीं सकते, नैव जलाग्नि सूर्यर विना, और मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। प्यारे भक्तों,
जब ये शब्द राजा रहुगण ने सुने, मन में विचार करने लगा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी गल्लाएं कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, रहुगण को कहा, महापुरुषों के चरणों की धूल को अपने से नलाए बिना तप यज्ञानि वैदिक कर्म अन्नादि का दान, अतिथि सेवा, दीपदान आदि जो ग्रस्ताचित धर्मानुष्ठान है, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा का तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। सुदुर्लभा, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये दुर्लभ है। आपने कहा कि मुझे मार दोगे, मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, और आप जिस भक्ति को लेने के लिए जा रहे हैं, ये भक्ति कोई साधारण नहीं है, और इस तरह से भक्ति को आप पा नहीं सकते। प्यारे भक्तों, बाद में राजा रहुगण को जब ज्ञान हुआ, चरणों में पड़ गया, और फिर जड़ भरत जी महाराज को राजा रहुगण ने पूछा, आप कौन हैं, मुझे क्षमा करो। और अनेक संतों के नाम, महापुरुषों के नाम राजा रहुगण ने लिए। इतना भी कहा कि कहीं आप साक्षात सुखदेव तो नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आप कौन हैं? और आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा कितनी बड़ी होती है, क्या इसका साइज है, कैसी होती है, ये आत्मा का बोध कैसे होता है, कृपा करके आप मुझे बताएं। राजा रहुगण रोने लगे। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो भारतवर्ष है ना, ये भारतवर्ष हम जो कहते हैं ना, अभी लोग इंडिया कहते हैं, इंडिया विंडिया कुछ नहीं है, तो अंग्रेजों का नाम है। और हिंदुस्तान भी हम लोग कहने लगे क्योंकि हिंद प्रदेश में हम लोग रहते, लेकिन हमारा देश का नाम, असली जो देश का नाम है, वो तो भारत है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 3 भरत हुए, एक श्री जड़ भरत जी महाराज, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत जी, जो वह भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, और भगवान के अंश अवतार श्री भरत जी महाराज। प्यारे भक्तों, इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, और भारत तो गर्व से बोलना चाहिए, गर्व से नाम लेना चाहिए। प्यारे भक्तों, तो यही श्री भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को सुंदर उपदेश दिया, और उन्हें जिस कार्य के लिए वो संतों के पास जा रहे थे, उनके नियम, आचार, विचार, आहार, व्यवहार सब उपदेश दिया, और कहा, पहली बात तो ये है, संतों के पास जब जीव जाए, कुछ प्राप्त करने के लिए जाए, तो अपने दंभ को, तुम्हारी जो गद्दी है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये सब लॉकर में बंद करके जाओ, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो भरत जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया। बाद में आत्मा का बोध कराया राजा रहुगण को। प्यारे भक्तों, मैं कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। भैया, भाग जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाएंगे तो आपको आत्मा का बोध होगा। आत्मा का बोध तो आप घर में रह करके भी कर सकते हैं, और उसके लिए मन को निर्मल बनाकर भक्ति भाव से भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जब आप रखोगे, तो घर में भी आत्मा का बोध हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है, नहीं तो गीदड़ तो जंगल में ही रहता है, चिल्लाता रहता है, तो उसको ही आत्मा का बोध हो जाए, फिर जंगल में जो जाए उसको ही आत्मा का बोध हो जाए, ऐसा नहीं है। आत्मा का बोध आप घर में भी रहकर कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो योगी संत महापुरुष जो होते हैं, और बड़े बड़े महापुरुष हुए, जो आत्मा के बोध के लिए सबसे पहले
मन को शांत कराने की क्रिया सिखाते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और मन शांत होगा तभी भगवत भक्ति में मन लगेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं, योग की व्यवस्थाएं है ना। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, मणिपूरक चक्र पर ध्यान लगाना, हृदय चक्र पर ध्यान लगाना, है ना, कुंडली को जागरण करना। ये कुंडली जागरण का मतलब यही है कि मन जो भटक रहा है इसको शांत करना। तो ये क्लास है। महापुरुष अपने बच्चे को धीरे धीरे इधर ढालते हैं। भक्ति की गंगा अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ने से भक्ति प्राप्त हो। भक्ति तो घर में रहकर करें। प्यारे भक्तों, श्री भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को सुंदर उपदेश दिया और आत्मा का बोध कराया। और श्री भरत जी महाराज ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं में एक छत्र शासन किया था। 133 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अंत में भगवत चिंतन करते हुए माया को जीतकर भगवत प्राप्त किया। प्यारे भक्तों, आपके संबंध में भगवान श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपाः नैवा पुनैर्व प्राश्यन्ति बाहुभ्याम त्रिदम यथा। प्यारे भक्तों, श्री भरत जी महाराज ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? असंभव। लेकिन भरतलाल जी ने ये कार्य संभव किया। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी कर्म में रहें, किसी भी कार्य में रहें, लेकिन भक्ति को और भगवान को ना भुलाएं। कई लोग तो भगवान के अस्तित्व का भगवान का मैटने पर लगे हैं कि भगवान है नहीं या भगवान नहीं हुए। एक सच्चाई को जानकर और माया के परिभूत होकर के हम भगवान को भी नकार देते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? सुनने में भी बड़ा आश्चर्य लगता है। देखिए, कोई कितना भी बड़ा लालच हो, कैसी भी बात हो, मेरा संदेश यही है कि भगवान को नकारना नहीं है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।